राजा विक्रमादित्य और वेताल। कथा क्रमांक संख्या 8। राजा और उसका राजधर्म। राजा ने फिर से उस वेताल नामक प्रेत को उसके पेड़ से वापस नीचे उतारा और अपनी पीठ पर लाद कर चल दिए शमशान की तरफ। हर बार की तरह इस बार भी उस वेताल ने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। भारत देश के चंद्रशेखर नगर का राजा बहुत दयालु और प्रजापालक था। उसके सेनापति का नाम बलभद्र था। सेनापति बलभद्र राजा का बचपन का प्रिय दोस्त था, इसलिए सेनापति बलभद्र राजा पर अपनी जान छिड़कता था। राजा युवा था और उसके विवाह की उम्र हो रही थी। बहुत सी राजकुमारियों के रिश्ते आने के बाद भी राजा को कोई भी राजकुमारी राजघराने की महारानी बनने योग्य नहीं लगती। एक दिन नगर ज्योतिषी ने राजा को बताया कि नगर में एक रतन दत्त नाम का एक व्यापारी रहता है, जिसकी एक नंदिनी नाम की कन्या है, जो रूप, रंग और गुणों में राजा की पत्नी और इस राज्य की महारानी बनने योग्य है। ज्योतिषी की बात सुन करके राजा ने अपनी सबसे खास दासियों को बुला के उन्हें व्यापारी की उस कन्या को जांचने परखने के लिए भेजा। वो दासियां जब रतन दत्त के घर पर जाके उसकी बेटी नंदिनी को मिली तो उसे देखते ही समझ गईं कि नंदिनी हर लिहाज से राजा की पत्नी बनने योग्य है। मगर दासियों के मन में चोर आ गया। उन्हें लगा कि इतनी योग्य पत्नी पाके राजा उनकी कदर नहीं करेगा। ये सोचकर दासियों ने राजा के पास वापस आके नंदिनी की खूब बुराई की। दासियों के मुंह से नंदिनी की इतनी बुराई सुनकर के राजा उदास हो गया। इधर राजा से रिश्ता ना हो पाने पर व्यापारी ने अपनी बेटी नंदिनी की शादी राजा के बचपन के दोस्त सेनापति से कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद सेनापति ने अपने दोस्त राजा को अपने घर पर दावत दी। राजा सेनापति के घर पहुंचा और जब राजा ने सेनापति के घर पर नंदिनी को देखा तो उसके रूप और गुणों को देखकर वो दंग रह गया। फिर नंदिनी ने अपना परिचय राजा को दिया और उसे बताया कि वो वही कन्या है जिसका विवाह प्रस्ताव राजा ने ठुकरा दिया था। ये सुन के राजा को बहुत जोर का झटका लगा और उसका दिल टूट गया। वो उदास होकर के अपने महल वापस आ गया और दुखी रहने लगा। सेनापति बलभद्र को सच्चाई पता चलने पर बहुत बुरा लगा। वो राजमहल में राजा से मिलने आया तो उसे राजा के बुरे हाल के बारे में पता चला। दुखी सेनापति ने राजा से कहा कि वो अपने राजा और राज्य की भलाई के लिए अपनी पत्नी नंदिनी का त्याग कर देगा, जिसके बाद राजा नंदिनी से वापस विवाह कर सकते हैं। सेनापति बलभद्र के इस प्रस्ताव पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सेनापति से कहा कि वो एक राजा है, वो एक पराई स्त्री के साथ ऐसा अधर्म कभी नहीं कर सकता। इन सारी घटनाओं से राजा का मन इतना दुखी हुआ कि उसके प्राण निकल गए। राजा की चिता के सामने खड़े होकर के सेनापति के अंतर मन ने उसे झिझकोड़ते हुए कहा कि एक सेवक का कर्तव्य है कि वो अपने राजा के प्राणों की रक्षा करे, जबकि वो तो स्वयं राजा की मृत्यु का कारण बन गया। ये सोचकर दुखी सेनापति ने भी उसी चिता में कूद कर अपने प्राण दे दिए। इस घटना की जानकारी जब उसकी पत्नी नंदिनी को हुई तो वो भी भागी भागी वहां आई और अपने पति के पीछे चिता में कूद पड़ी। वेताल ने कहानी यहीं खत्म कर दी और राजा से पूछा, राजन बताओ, राजा और सेनापति में कौन अधिक साहसी हुआ? राजा भी बोल पड़े, साहस का काम राजा ने किया, क्योंकि उसने अपने राजधर्म की रक्षा के लिए नंदिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राण त्याग दिए। जबकि सेनापति, जो राजा का एक सेवक था, प्रायश्चित में अपने प्राणों को देकर उसने कोई महानता का काम नहीं किया। इतना सुनते ही वेताल भयानक हंसी हंसता हुआ राजा की पीठ से उड़कर वापस अपने पेड़ की तरफ चल दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और ये कहते हुए उसके पीछे भागे कि रुक जाओ वेताल, मैं तुझे हर हाल में पकड़ के शमशान में बैठे उस योगी को सौंपूंगा, क्योंकि योगी को दिए हुए अपने वचन का पालन उन्हें हर हाल में करना है।
कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।